सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये अपना अभी प्रैक्टिस सेट है 13वां। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं स्टैटिक जीके के, और उसकी प्ले लिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे। ठीक है, तो वहां जाके कर लेना। और इसमें 50 एमसीक्यू होंगे और सारे सिलेक्टेड हैं। और जो मैंने ये सोचा कि भाई इसकी डिटेल देने लायक है, उनकी डिटेल दे रखी है। ठीक है, और अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है HSSC गुरुकुल, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सर्च करोगे तब भी आ जाता है टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो वहां मैं इस पीडीएफ के अलावा और पीपीटी, जीके, पीपीटी और पीडीएफ बहुत कुछ डालता रहता हूँ। और ये मैं स्पेशल 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, जीके, इंडिया जीके और हरियाणा जीके, और इन दोनों की करंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो ये है भाई, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा संघात्मक गुण विद्यमान है? तो ये सारे गुण विद्यमान है अपने संविधान के अंदर। कौन से? एक तो संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, विभाजन, और भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो इसके अलावा और भी है कुछ, तो इसके बारे में आप देख लेते हैं कि भाई संविधान के प्रमुख संगठनात्मक गुण उनकी संरचना कार्य प्रणाली से संबंधित होते हैं। एक अच्छे संविधान के मुख्य संगठनात्मक गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन से हैं? एक तो लिखित और सुव्यवस्थित संरचना है इसकी, बिल्कुल। और सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, हाँ। संघीय या एकात्मक स्वरूप है इसका। और संविधान की सर्वोच्चता है भाई, बिल्कुल। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्र है न्यायपालिका। और संशोधन की प्रक्रिया भाई, संशोधन कर सकते हैं हम। और नागरिकों के अधिकार भी हैं इसमें, कर्तव्य भी हैं, बिल्कुल। और संसदीय प्रणाली भी है, सारे काम ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाता है प्रश्न इसमें, तो इम्पोर्टेंट है ये। चले फिर आगे। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में कौन सी विभागीय उत्तरदायी है? जो बजट से जो भी तैयारी करते हैं, जो भी लेखा जोखा होता है, तो इसके लिए आर्थिक मामलों का विभाग जिम्मेवार है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आया पेपर में। इस बजट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 112 के तहत, अनुच्छेद 112 में कभी बजट का जिक्र नहीं मिलेगा, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। आपने हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला प्रश्न तो आड़े बन जाए, आर्टिकल ये बन जाए, 2 नंबर प्रश्न आड़े बन गए। ठीक है, और बजट फरवरी में पहले, मतलब जो कार्य दिवस होगा उसमें पेश किया जा है। और सबसे ज्यादा बार बजट मोरारजी देसाई है, इसने 10 बार बजट पेश किया है। और इसने अपने जन्मदिन पर पहला वित्त मंत्री था, ये बजट पेश कराया था। ठीक है, और आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है, पहले वित्त मंत्री थे ये। ठीक है, प्रश्न ये भी आता है, पेश किया ये भी आता है, एक प्रश्न ये यहीं पे बन गया। ठीक है, और इसी ने 1948-49 में अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किया था। किसने? इसी ने, आर के षणमुखम शेट्टी ने। ठीक है, और जो भारतीय स्वतंत्रता की गणतंत्र, जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो पहला बजट प्रस्तुत करा था 28 फरवरी 1950 का, वो जान मथाई ने कराया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 2 प्रश्न के बार बार पूछा जाता है इसमें। और सबसे पहला बजट जो प्रधानमंत्री के तौर पर 58-59 में पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये वित्त मंत्री का भार भी था इनके ऊपर। ठीक है, और ऐसे बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, और पहली महिला थी इंदिरा गांधी। अब दूसरी महिला निर्मला सीतारमण जी भी आ गई है। बस इतना है इसके बारे में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया था। मुख्यतः 4 संयंत्र हैं ये अपने, उनके बारे में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आप देख लेते हैं। देखो, दुर्गापुर क्या पश्चिम बंगाल में है, तो ये जगह पूछ लेते हैं। ये प्रश्न आता है, कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया था? दुर्गापुर। ठीक है, और ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, ध्यान रखना, यूके भी आ जाता है कई जगह। दूसरा है भिलाई। देखो, रूस हमेशा हमारे फेवर में रहा है और हमारी भलाई करता है, तो टिक बना लेना, भलाई। तो भिलाई, तो ये रूस ने 1955 में, डेट इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सोवियत संघ रूस ने स्थापित किया था। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और ये जर्मनी की सहायता से। ठीक है, और बोकारो, बोकारो है झारखंड में। ठीक है, बोकारो झारखंड में है ये, और ये सोवियत संघ की मदद से ये भी। ठीक है, 2 है, एक तो बोकारो और एक भिलाई, दोनों सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गए थे। और ये पहला संयंत्र है जो स्वदेशी है,
कौन सा? बोकारो। चलते हैं आगे। नाबार्ड में पुनर्वित्त प्रदान करता किसको करता है नाबार्ड? ठीक है, किसको नहीं करता? देख है और नहीं में ये फंस जाते हैं बच्चे, मैं ही फंस गया था। तो ये निर्यात आयात बैंक को नहीं करता है, बाकी इनको तीनों को करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, प्रश्न आ जाता है नाबार्ड से संबंधित पहले प्रश्न आए हुए हैं। एक तो ये आता है क्या? ये बैंक है, ये बीमारी है, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक है। ये क्या है? ये आ जाता है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। भाई ये पूछते हैं किस अधिनियम के तहत? 81 अधिनियम के तहत हुई थी, 82 में, ध्यान रखना। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन श्री साजी केवी है इसके। और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है भाई इसकी स्थापना किस समिति के उस पर सिफारिश पर की गई थी? तो ये समिति थी बी शिवरामन समिति। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं नाबार्ड से, इससे फालतू प्रश्न नहीं आता। पिल्लोडी रोग ये निम्नलिखित किस फसल में पाया जाता है? तो ये तिल में पाया जाता है। इसमें तिल में। इनमें से कौन यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है, देख लेना। तो ये भी संबंधित है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं ना, उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक, ध्यान रखना, उपस्थित। आगे चलते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का न्यूटन ना, ऊर्जा का भी जूल लव है, यानी कि 1 और 2 सही है। कौन सा सही नहीं है ये पकड़ना बात, तीसरा सही नहीं। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? दूरी और समय का ग्राफ ये चाल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। साइंस के प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में मिलेंगे आपको। ये दिल्ली पुलिस में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये आपको ग्रुप डी में, हरियाणा में ग्रुप डी, और ये सीईटी में मिलेंगे आपको, जो मैं करवा रहा। ठीक है, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। इससे संबंधित हार्मोन से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। और कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन। ठीक है। इनमें से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने के लिए? पॉलिश या पेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेजिन का किया जाता है। आंसर बी है इसका उत्तर। ठीक, मानव जाति का विकास क्रम, ये क्रम पूछ लेते हैं कई बार, तो मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव। ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? अल्कोहल में न्यूनतम होती है। ठीक, कांच में ज्यादा होती है। ठीक है, तो आंसर ए है इसका। मतलब द्रव में कम होती है, ठोस में ज्यादा। ठीक है, द्रव में कम और ठोस में ज्यादा, ये होता है इसका क्रम। शीशा संचक सेल में एनोड और कैथोड ये किसके बने होते हैं? ये शीशे के बने होते हैं, और किसके बने होते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ये जो 36 से 51 तक अपने नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आप। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4, एक तो सबसे पहले भाग याद करना, 36 से 51। ठीक है, और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 ग में है। इंपोर्टेंट है, आ जाता, पूछ लेते हैं, बढ़िया प्रश्न है, इसलिए मैंने डाले हैं कि एक 50 क्वेश्चन के 100 बन जा। निम्नलिखित में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण, कई जगह जेपी नारायण भी आ जाता है। ठीक है, कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण जी ने दी। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ठीक है, देखो, लोकसभा का अध्यक्ष है, इसके एक तो लोकसभा सदस्य इसको चुनाव करते हैं, वो चुनाव करते हैं साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत होता है उसमें, लेकिन विशेष बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, 1952 से 56 कार्यकाल था। तो 18वीं लोकसभा जो चल रही है, इसके बिड़ला है, ओम बिड़ला है। ठीक है, इसका जो चयन होता है वो आर्टिकल 93 के तहत होता है, 1993 आर्टिकल के तहत। ठीक है, और ये साधारण बहुमत से सदस्य ही चुनते हैं। प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उसके सदस्य करते हैं।
जो होते हैं, ठीक है, साधारण बहुमत से, और इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, सरकार रहती तब तक रहता है। और जो अनुच्छेद 101 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। देखो, जो सदन में किसी विधेयक के ऊपर जो मत गिरते हैं वो बराबर हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में अध्यक्ष का मत होता है, निर्णायक माना जाता है, ये डालता है फिर, ठीक है। तो गवर्नमेंट की फेवर में ही गिरता हमेशा ही, और कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई उसका वो नहीं, ठीक है। ये अनुच्छेद का मिलान करना अपन, आर्टिकल 40 है, ये ग्राम पंचायतों से आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों संगठन से, ये सारे 44 4 4 बराबर हो गए ना, दोनों 4 4, तो ये समान नागरिक संहिता, ये ट्रिक है याद करना, 4 4 44, यानी कि 4 4 दोनों चर्च के समान है, तो समान नागरिक संहिता, कौन से 4 4 समान 44 नागरिक संहिता, ठीक है, समान हो गए दोनों, ये ट्रिक बना लियो, 40 पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। और 48वां है कृषि और पशुपालन से, और 49वां है राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित, दोनों इम्पोर्टेंट, 4 आर्टिकल इंपोर्टेंट है, तो आंसर इसका बी है, ठीक है, 2 1 3 4। ये बिहार से है, तो तमाशा बिहार से नहीं है, तमाशा गए अपनी साइड का है। आधुनिक अर्थ सारणी में मोशेल के द्वारा बनाया गया कुल वर्गों की संख्या कितनी? 18 है। प्रश्न पुराना आता है बार बार, ठीक है। एशक में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनता है? ये गैंग बनता है, ठीक है। क्या बनता है? गैंग, आंसर ए है इसका, ठीक। साइंस वाले बच्चे समझ जाएंगे। टूथपेस्ट बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है, इंपोर्टेंट, ए आंसर है इसका। परमेटिट विधि द्वारा किसको दूर किया जाता है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। परमेटिट विधि द्वारा किसको दूर किया जाता है? तो बी है इसका आंसर, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। प्रश्न इसे स्थायी अस्थायी कठोरता, इसके बारे में प्रश्न आता है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट लेकर चलो इसको। स्तंभ क और ख को मिलाओ भाई, मिलान करो इसका, ठीक है। तो इसका आंसर तो है वैसे ए, तो 3 4 1 2, तो पाचन तंत्र भोजन का पाचन करता है, दूसरे अपरिशन तंत्र रक्त का परिवहन, और जनन तंत्र वंश परंपरा को कायम रखने के लिए जीवों का जन्म, तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों को, ये आ गया, ठीक है, देख लेना इसका। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? तो यार्डबू की संधि हुई थी, या कोई सी संधि, ठीक, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में है, बर्मा यार्डबू की संधि, इंडिया की हिस्ट्री में है। 1857 ईस्वी में संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ध्यान रखना, लखनऊ में बार बार आता है, किसने किया? बेगम हजरत महल द्वारा। लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? मेजर कैपबेल था, ठीक है। ये तो इसके नेतृत्व में हुआ था, दबाने वाला अंग्रेज ये था। बढ़िया प्रश्न है, आता है बार बार। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन का, जो साइमन कमीशन था, इसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, साइमन कमीशन का। कब किया गया था, कब आया था, इसका थोड़े बार इसके बारे में देख लेते हैं। ये ब्रिटिश कमीशन था, 8 नवंबर 27 को 1919 की समीक्षा के लिए और सैनिक सुधारों के लिए इसका गठन किया गया था, और 3 फरवरी 28 को भारत आया था। ये डेट आती है बार बार, ये भी और ये भी। अध्यक्ष साइमन थे, जॉन साइमन, और इसमें सारे अंग्रेज थे, 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? ये आता 7 थे, सारे अंग्रेज थे। 30 मई इसने रिपोर्ट दी, इसलिए इसका विरोध किया गया था कि कोई हिंदुस्तान से इन्होंने लिया ही नहीं था। भारतीय तिरंगे को निम्न में से किसके द्वारा फहराया गया था? सर्वप्रथम तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। तो तिरंगे के बारे में थोड़ा मोटा मोटा आप देख लेते हैं, प्रश्न जो आते हैं बार बार, ठीक है। ये बार बार आता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 में। गांठ मार लियो, प्रश्न आता है, आगे भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो 24 तीलियां होती है ना, वो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं ये प्रश्न, ठीक है। ये घुमा देगा, लंबाई और चौड़ाई कर देगा, आंसर ये दे देगा सारे घुमा कर। तो चौड़ाई और लंबाई का 2.3 अनुपात है, ठीक है। और इसका डिजाइन किसने किया था? पेंग लिविंग, बार बार ये आया प्रश्न, कई बार पूछा गया है, ठीक है, पहली बार ये तो होएगा ना। और अच्छा, ये विदेशी धरती पर सबसे पहले झंडा किसने फहराया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये मैडम भीकाजी कामा थी, स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को कहा
जर्मनी में एक स्टटगार्ट जगह है, ठीक है, याद कर लेना, एक प्रश्न आया हुआ है। और ये भी बोलते हैं कि भी 7 अगस्त 1906 कलकत्ता के बागान स्क्वायर में फहराया गया था, लेकिन ये कभी आया नहीं है, ये ऊपर ले याद कर लेना, बार बार आए। गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये कनिष्क महाराज थे, कुषाण वंश से था। किसी से? कुषाण वंश का शासक। टोटल फिक्स था, लेकिन ये कनिष्क उसी ही का था। तो कनिष्क एक कुषाण शासक था, और इसको भारत का दूसरा अशोक कहा करते, ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है, ठीक है। इसका वंश भी पूछते हैं, दूसरा अशोक। और किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध का। और बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी ना, तो इसकी आप एक ट्रिक बनाई थी, रे वे पाक, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। तो जो कुंडलग्राम में चौथी हुई थी ना, या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, तो ये कनिष्क की उसमें हुई थी, ठीक है। और इसके दरबार में था एक चरका नाम का चिकित्सक था, यो इसके बारे में पूछ लेते हैं। और इसने एक चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना किताब। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं, ये सारे बार बार आए हुए हैं पेपरों में, ध्यान रखना आप। निम्न से कौन सी झील विवर्तनिक टेक्टोनिक विवर्तनिक झील है? तो ये वुलर झील है। ये चारों झील इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। कि हम जो अब ना जो 12 सेट करवाए हैं ना, जो बच्चे CHSL का पेपर दे कर आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जी यहाँ से पढ़ा हुआ डिटो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न आ रहे हैं। तो जिसने नहीं देखी वीडियो देख लिया, और PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे है, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया करो। देखो, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में सबसे पूछते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील है, ये प्रश्न आता है बार बार। अगर इसे थोड़ा एडवांस में करेंगे, तो ये दया नदी के मुहाने पे है, ये तो आया ही आया, ठीक है। कौन सी नदी? दया नदी। लोनार झील, सबसे पहले यही पूछते हैं कौन से उसमें स्टेट में है, बच्चे इसमें पजल होते। लोनार महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सी झील उल्कापिंड के टकराने से बनी है? लोनार झील बनी है, ध्यान रखना आप। कौन सी? लोनार झील उल्कापिंड के टकराने से बनी है, ठीक है। दो हो गए। वुलर झील तो है, और ये जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी भारत की। और ये झेलम, एक ये पानी जो इसको मिलता है झेलम नदी से मिलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। और विवर्तनिक या टेक्टोनिक गतिविधियों से इसका निर्माण हुआ है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। रूपकुंड झील सबसे पहले पूछते कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको मिस्ट्री लेक या कंकाल लेक बोलते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चारों इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी, किसी न किसी पेपर में पक्का मिलेंगे, इसलिए उठाए हैं। निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र में कितने कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न बार बार आया है पेपरों में। गहीर माथा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कहीं ना कहीं पेपर में आपको जरूर मिलेगा ये। गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए प्रजनन है, ये केंद्र है, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में, ध्यान रखना आप, बहुत प्रसिद्ध है ये। विश्व हाथी दिवस मैं पूरे डे करवा दूंगा, A to Z थीम के साथ, विद थीम, ये पेपर के नजदीक करवाऊंगा। ये दिल्ली पुलिस और HSSC के जितने भी एग्जाम होंगे, रेलवे के, सब में काम आओगे ये डे। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार मिलेगा आपको पेपर में। शिमलीपाल अभ्यारण्य, नंद कानन और भीतरकनिका, ये तीन अभ्यारण्य है, कहाँ पर है? उड़ीसा में, तीनों है, ध्यान रखना। और तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेंगे। शिमलीपाल, नंदकानन, भीतरकनिका। गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानता किस लिए की? भाई 32 में इसने उपवास किया था, क्यों किया था गांधी जी ने? ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड था ना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसने सांप्रदायिक निर्णय कोई कानून पारित कराया था, जिसके बारे में आप देख लेते हैं क्या है, क्या पढ़े। ये रैमजे मैकडोनाल्ड था, सबसे ये पूछ लेते हैं कि ये किसने पारित कराया था, किसने कराया था, कब? 16 अगस्त 32 को, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कराया था, यह भारतीय वंचित वर्गों को अलग निर्वाचन मंडल में स्थापना संबंधित कराया था, बस इतना ही बहुत है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन है? सोम का है, आता बार बार प्रश्न, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो 10 मंडल है ऋग्वेद में, ठीक है। और ये जैसे इनमें ये देवता से संबंधित है, गायत्री मंत्र का भी वर्णन है इनमें। तो मंडल 10 है। सूक्त पूछ लेते हैं, 1028 है, और मंत्र है 10,700।
ध्यान रखना। ठीक है। और ये पहले मंडल में तीनों देवताओं का जिक्र है, इंद्र, अग्नि और वरुण। इंपोर्टेंट। एक प्रश्न और आता है, पहला और 10वां जो मंडल था वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। लास्ट में ध्यान रखना, है बार बार आता है। और ये 7वां मंडल, ये जो 10 राज युद्ध हुआ था ना, ये भारतीय वंश का राजा था सुदास और 10 राजाओं के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बार बार, इसने हरा दिए थे। ठीक है, बस इतना ही कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। ये देखो, लिपि पहले दाएं से बाएं लिखी जाती है? फिर दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं। ठीक है, पहले दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहली दाएं से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं। ये 1897 की क्रांति में जो नेता थे उनसे संबंधित है। ठीक, कानपुर से नाना साहब थे, पढ़ा हुआ आपने, और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। दिल्ली से बख्त खां थे, लेकिन बरेली से ये नहीं थे, बरेली से थे खान बहादुर खां। ठीक है, ये थे। तो सी आंसर है। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने, सुल्तान सिकंदर ने करवाया था, देख भी लिया आपने नीचे। ठीक है, अदीना मस्जिद। बिहार राजनीतिक पीड़ित दिवस, ये आंसर इसका, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जैसे ये हम एक बांग्लादेश का स्ट्रक्चर हा बना दिया। ठीक है, ठीक है, यूरेन अपना इंडिया रह जाए, रह जाए ना। तो यहाँ इसके ऊपर है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, हो गया। यहाँ बांग्लादेश के ऊपर लगा है असम, और यहाँ ऊपर लगता है इसका मेघालय। ठीक है, मेघालय। और फिर यहाँ इसका लगता है त्रिपुरा, और यहाँ लगता है मिजोरम। मैप देखोगे ऐसे के ऐसे मिलेंगे आप। तो 1 2 3 4 5 लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है इसका। ठीक है, ये देख लेना, बाकी और कुछ नहीं। इंग्लिश में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारा जल? बहुत बढ़िया प्रश्न, लूनी नदी है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेते हैं। देखो, ये उद्गम स्थल तो इसका राजस्थान में अजमेर शहर से है, और ये गुजरात के कच्छ में जाकर समा जाती। बस ये दो ही याद रख लेना बात। जल के हिमकरण होने से इसका ताप अपरिवर्तित रहता है, भाई ध्यान रखना। बढ़िया प्रश्न, साइंस का आता है बार बार। टी शब्द, देखो जो एक ऐसे खड़ा होता है उसमें गोल्फ के मैदान में, और उसमें ऐसे झंडे गड़े रहते हैं, तो इसको टी बोलते हैं, गोल्फ में होते हैं। ठीक है? नीलगिरी की निम्नलिखित पहाड़ी के उत्तर से दक्षिण देख लेना आप। देखो, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। आंसर ए है इसका। बढ़िया प्रश्न, बार बार आता है, इसके बारे में 1 2 प्रश्न और बताता हूँ मैं नीचे। ठीक है, ये सारी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तीनों पहाड़ी। ठीक है, और ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है ना जो पहाड़ी, वो नीलगिरी पर्वत है। ये प्रश्न बार बार आया, पहले भी आया होगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, अन्नामलाई। ठीक है, हाँ, अन्नामुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये अन्नामुली पहाड़ी में स्थित है। प्रश्न 2 बन गया। ठीक है, तीसरा इलाची, ये केरल में, ये सबसे ज्यादा इलाची होती है, कुछ खास नहीं है। शॉर्ट स्टोरी एक प्रसिद्ध रचना है किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की, ध्यान रखना। ठीक है, मात्र मृत्यु दर होती है, देखो प्रति 1 लाख जीव जन्म माताओं की। देखो 1 लाख जो माताएं बच्चे पैदा होते हैं उस पर कितनी माताओं की मृत्यु होती है, ये प्रश्न आता है। जनसंख्या से एक प्रश्न पक्का आएगा पेपर में घूमता फिरता। निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात बढ़ा था? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंसर ए है इसका, ओ बी सॉरी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज से भी, झींगा से भी और औषधि से भी, तीनों से है गुलाबी क्रांति, से नहीं। गोल क्रांति है, लाल क्रांति। हिरोशिमा की जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? जलधारा से पूछ लेते हैं, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, तो एक आधी और बता देता हूँ मैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें क्यूरोशियो आ गया, कैलिफोर्निया ही पूछ लेते हैं, ठंडी जलधारा है। ओह शियो, देखो ये प्रशांत महासागर, ये ठंडी गर्म पूछ लेते हैं, जैसे आप सर्दी होगी अभी। ठीक है, तो कभी कभी हम गर्म पानी डालते हैं तो
थोड़ा वो ठंडा हो जाता है तो गिलास पड़ते या पानी एक आवाज ही नहीं आती है, ओह शीड़ा। ठीक है, तो ये शीड़े ने लेकर चालियो, ऐसे ट्रिक बनानी पड़ेगी। ओह शीड़ा, ओह शियो। ठीक है, और भी हैं जैसे एक लेब्रा है, एक लेब्राडोर है, लेब्राडोर है। ये तो जो एक लेब्रा कुत्ता नहीं होता है, लेब्रा काले रंग का, वो बहुत ठंडे दिमाग का, शांत और बहुत अच्छा मतलब नस्ल होती है वो। तो उसकी वो भी मतलब ठंडी जलदारा है लेब्राडोर। तो ये मैं है पूरी कई ट्रिक बना रखी, छोटी वीडियो बना देंगे। ठीक है, यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है, 50 क्वेश्चन हो गए और कुछ मैंने ऐड कर दी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। ठीक है, जिस जो नहीं देखे हैं तय अपने 12 सेट, आज 13वां हो गया, ये देख लो, वीडियो देख कर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके पीडीएफ ले लियो। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने टाइम दिया। इसके अलावा मैं अपना यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है, पोस्ट सेक्शन होगा, वहां डेली हरियाणा जीके के 20 एमसीक्यू डालता हूँ विद डिटेल। ठीक है, तो उसने अटेम्प्ट कर लिया और वहां अब तक 700 तक बालक पहुंचे हैं। 700 बालक तो डेली करने लगे उसको। तो वो एक क्विक और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, 5 मिनट, 4-5 मिनट लगती होंगी आपकी, 20% की रिवीजन हो जाए। गल डिटेल है हर पर्सन की। ठीक है, जैसे हमने हर्षवर्धन के बारे में पर्सन आ गया, तो वर्धन के बारे में मैं पूरी डिटेल उसमें डाल दूँ। ठीक है, तो अभी अपलोड कर देंगे इन्हें, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।